hold any resistance prior the air assault team arrives. From the SPAC team is now fired a red flare. This is to indicate for the 401 assault forces to arrive at this point. नाज़रीन, दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए अमली मशकों और हर्बी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया जा रहा है। इस वक्त आपको बराह रास्त मनाजिर आप कराची से देख रहे हैं। कराची में कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकों का यह तीसरा रोज़ है और इस वक्त जो मनाजिर हैं आप देख सकते हैं किस तरह से दहशत गर्दी की एक मॉक जो है वो वहाँ पे की जा रही है। मॉक मश्क है कि किस तरह से अगर कोई दहशत गर्द हों तो ये अफवाज किस तरह से उनको काउंटर करती हैं, किस तरह से उनके ऊपर काबू पाती हैं। इस तरह की बहुत सारी और सलाहियतें हैं जिनका अमली तौर पर मुजाहरा इन मशकों में शामिल पाकिस्तान की अफवाज के जवान हों या दीगर ममालिक के मेहमान जो फ़ौजी हैं वो कर रहे हैं। और ये मनाजिर जो हैं आप देख रहे हैं PNS कासिम मनोड़ा से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा इस मौके पे मौजूद हैं। आज इस तकरीब के वो मेहमान खुसूसी हैं। उनके साथ नेवल चीफ अमजद खान न्याजी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान 45 ममालिक की मेज़बानी कर रहा है और कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकों का ये तीसरा रोज़ है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए हर्बी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है और इस मौके पर 45 ममालिक के जो दस्ते हैं इन मशकों का हिस्सा हैं और पाकिस्तान जो है हर 2 साल के बाद इस किस्म की मशकों की मेज़बानी करता है। इस साल 45 ममालिक पाकिस्तान की मेज़बानी में इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मेहमान खुसूसी हैं। उनके अलावा नेवल चीफ अमजद खान न्याजी भी आज इस मशक का हिस्सा हैं, मेहमान के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है। अमन मशकें हैं जिनका जो इस वक्त थीम है वो भी अमन है, पीस है, ताकि किस तरह से इस खित्ते के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन को फ़रोग दिया जा सकता है या अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। और पाकिस्तान जो है उसने हमेशा अमन को तरजीह दी है, अमन के लिए कोशिशें की हैं और पाकिस्तानी कौम ने कभी भी इस सिलसिले में किसी इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा नहीं किया और इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में भी पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिसका एक ही मकसद है कोई कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान के दिफा में किसी किस्म की कोई इस किस्म की कोताही नहीं बरती जाती, लेकिन साथ ये पैगाम ज़रूर दिया जाता है कि हम सब की बका और दुनिया की तरक्की का जो राज है वो अमन में है और आप पुरअमन तरीके से बकाए बाहमी का जो उसूल है उसके साथ चलते हुए इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और हमेशा पाकिस्तान ने एक ही बात की है कि हम अपने दिफा का हक़ ज़रूर रखते हैं और उसकी सलाहियत भी रखते हैं और कोई ऐसा मौका नहीं आया जिस मौके के ऊपर हमने उसको साबित ना किया हो कि हम किसी से कम हैं, लेकिन उसके साथ हमने हमेशा अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। अपने दुश्मनों को भी यही पैगाम दिया कि हम मसाइल का बाहमी बातचीत से हल चाहते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान ने हमेशा उन कोशिशों का साथ दिया या पाकिस्तान उन कोशिशों का हिस्सा रहा जो दुनिया में कहीं पर भी अमन को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हों, चाहे पाकिस्तान के अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुक़ हों, बिलखुसूस भारत के साथ। तो पाकिस्तान ने हमेशा एक ही बात की है कि हम अमन के ऊपर यकीन रखते हैं, गुफ्तगू के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर रखते हैं। फिर ख़ासकर जो हमारे और हमसाय में एक और मसला अफ़गानिस्तान का था, कई दिहाइयों से वो मसला जारी है 2001 के बाद से, और पाकिस्तान का हमेशा से एक ही नुक्ता रहा है कि इन मसाइल का हल अस्करी हल नहीं है और पाकिस्तान ये चाहता है कि इन मसाइल का हल बातचीत से निकाला जाए। गुज़श्ता साल 29 फरवरी को हमने देखा कि पाकिस्तान का ये आर्गूमेंट भी मान लिया गया और पाकिस्तान का ये बयानिया कामयाब हुआ जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक तारीखी उस वक्त जो है वो अमन मुआहिदा हुआ। गो कि इस वक्त जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, नहीं इंतज़ामिया आगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपना किरदार ज़रूर अदा किया। इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं, जिस तरह से खलीजी ममालिक में कशीदगी है, पाकिस्तान ने उन ममालिक को भी हमेशा करीब लाने की कोशिश की और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पाकिस्तान ने हमेशा उन कोशिशों का साथ दिया जो अमन के लिए फ़रोग देती हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे जवान हैं, पाकिस्तान के कई अफसरान हैं जिन्होंने अपनी खिदमत अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपिंग मिशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और वो यकीनन हम सब के लिए फ़ख्र का बायस है। हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं और फिर
सबसे बड़ी बात जो दुनिया पूरी के लिए ख़तरा है कि दहशतगर्दी का मसला, उसके ख़िलाफ़ हम न सिर्फ अपने मुल्क की सतह पे बल्कि अपने मुल्क की सरहदों से बाहर भी हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं। अपने मुल्क में उनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होने का मतलब ये था कि हम किसी तौर पर अपनी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान अपना इस सिलसिले में वाज़ेह मौक़िफ़ रखता था, दुनिया को यकीन भी दिलाता आया। और अपने मुल्क से बाहर हम ये समझते हैं कि हम वाहिद कौम हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का सफाया किया है। इसलिए अगर कोई मुल्क दहशतगर्दी से मुतासिर है या कोई मुल्क इस चीज़ का सामना कर रहा है, तो हम अपने उन तजर्बात की बुनियाद के ऊपर, अपनी उन कामयाबियों की बुनियाद के ऊपर, अपना ये वाला जो एक कामयाबी का सफ़र है, हमारे जो कामयाबी का बाब है, जो एक शानदार और दरख्शां बाब है, उसको लेके हम दुनिया के साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। और हम शेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं। हमने देखा होगा कि हमारी जो अकेडमीज़ हैं, हमारे जो मिलिट्री के इदारे हैं, वहाँ पर बहुत सारे दीगर ममालिक के अफसरान और जो जवान हैं वो आते हैं, ट्रेनिंग्स हासिल करते हैं और वो वापस जाके फिर उस चीज़ को काउंटर करते हैं। ये मश्क भी उसी थीम के ऊपर है। इस मश्क का भी मकसद वही है कि जो इस किस्म के इस वक्त चैलेंजेस हैं, अब दुनिया के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो तब्दील हो गए हैं। उन सिक्योरिटी थ्रेट्स के तब्दील होने के साथ जो तैयारियां हैं, यकीनन उनमें भी कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए, और पाकिस्तान उसमें हमा वक्त जिद्दत लाने के लिए तैयार रहता है। और पाकिस्तान अपने तौर पर अपनी फोर्सेस को भी अपग्रेड करने के लिए मुसलसल कोशां है। कल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी यही बात की थी कि हम अपने दिफा से गाफिल नहीं हैं और हम अपने दिफा के हवाले से तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरूए कार ला रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तानी कौम ये काम नहीं कर रही। पाकिस्तानी कौम का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि बकाए बाहमी का जो उसूल है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। हम अपनी सरहदों के ऊपर किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, अपने जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, लेकिन अपने हक का जो दिफा का हक है उसके हवाले से भी हम किसी तौर पर किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे, जिसका अमली मुजाहरा हमने आज से 2 साल पहले फरवरी के महीने में किया, जब अभिनंदन को हमने अपना मेहमान बनाया। लेकिन हमने एक अच्छे मेहमान नवाज और एक अच्छे मेज़बान कौम होने का सबूत दिया, जिसमें हमने उनको शानदार चाय पिलाई और उसके बाद हमने वाघा बॉर्डर पे भारत के हवाले इस पैगाम के साथ किया कि वापस आइए और घर वालों को ये पैगाम दीजिए कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन की हर कोशिश के साथ खड़े हैं। और यही पैगाम पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दिया। और इन 45 ममालिक की मेज़बानी का मकसद भी यही है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम हर उस कोशिश के साथ खड़े हैं जो अमन के लिए है, हम हर उस कोशिश के साथ खड़े हैं जो इंसानियत की बेहतरी के लिए है, और पाकिस्तान अपने तमाम तर वसाइल, अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं उसके लिए इस्तेमाल करेगा। आज की ये तकरीब, ये मशकें इस वक्त PNS मनोड़ा में जारी हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट तफसीर स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा मेहमान खुसूसी हैं। उनके साथ नेवल चीफ भी मौजूद हैं अमजद खान नियाजी, और 45 ऐसे ममालिक हैं जिनके दस्ते इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोनिस अहमद। मोनिस से बात कर लेते हैं। मोनिस, यकीनन मशकों का ये जो सिलसिला है ये तो भी काफ़ी दिन चलेगा। देखिए उमर, बिल्कुल मशकें जो है ये अभी 2 रोज मजीद जारी रहेंगी। मजीद इसमें जो एक सेमिनार था, कॉन्फ्रेंसेस थी, वो शुरू कर दी गई थी। गुज़िश्ता रोज उसका इनेकाद हुआ था और जिसका इब्तिदा बाकायदा आगाज जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी किया। और अब जो है ये इसका आज इंसदाद दहशतगर्दी के अमली मुजाहरे इस मश्क का हिस्सा है, जो कि इस वक्त उनका सिलसिला जारी है। इसके साथ जो सी फेज है, सी फेज में भी मुख्तलिफ मशकें रखी गई हैं और बाहमी इश्तराक से कैसे मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है, जो समंदर में खासतौर पर बहरी अफवाज तो ममालिक को दरपेश है। उस हवाले से कल सी फेज शुरू हो रहा है, वहाँ पे मशकें की जाएंगी। बहरा अरब में ये तमाम मशकें होंगी, जिसमें तमाम जो ममालिक शरीक हैं उनकी बहरी अफवाज, उनके जो बहरी असासे हैं वो शिफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे। ख़ास तौर पे जो बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की वो यही है कि रशिया इन जो मशकें हैं उसमें शिरकत कर रहा है। इसके अलावा जो US है वो अपने बहरी असासों के साथ यहाँ पर मौजूद है, चाइना है और दीगर जो ममालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम एक प्लेटफॉर्म है, हम मशकें मुकम्मल तौर पे जहाँ पे इन तमाम सिचुएशन पर बात की जा रही है, एक दूसरे से मुलाकात करके। खास तौर पे जो अमीरुल बहर है उन्होंने तमाम जो बहरिया हैं, मुख्तलिफ अफवाज हैं, बहरी अफवाज, उनके चीफ से डिप्टी चीफ से मुलाकातें की हैं। खास तौर पे उर्दन की रीजनल फोर्स के सरबराह से मुलाकात हुई है आज अमीरुल बहर की। इसके अलावा सऊदी बहरिया के
की फ्लीट के डिप्टी कमांडर ने भी अमीरुल बहर से मुलाकात की है। ब्राजील के कमांडर जो है उनसे मुलाकात हुई। सरफेस फ्लीट के श्रीलंकन बहरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और कमांडर जिबूती कोस्ट गार्ड ने भी नेवल चीफ से मुलाकातें की हैं। तो इस तरीके से ये मुलाकातें भी जो है वो जारी है तमाम बहरी अफवाज के नुमाइंदों के दरमियान, और खास तौर पे जो इसमें पाक बहरिया के जो जवान हैं उनकी जो सलाहियतें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने कभी भी इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा नहीं किया है, इसीलिए तमाम ये मशक़ें करने का मकसद भी ये है कि तमाम जो ना सिर्फ खत्ते के ममालिक हैं उनको साथ लेके चला जाए, बल्कि जो दुनिया भर के ममालिक हैं जो ख्वाह हैं हम के ख्वाह वो इस टुगेदर फॉर पीस जो हम मशक़ों का लोगो है उसके बैनर तले आए और साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाए, साथ मिलकर चले। इसीलिए ये तमाम मशक़ों का मुजाहरा भी किया जा रहा है। इस वक्त भी जो PNS कासिम में मनोरा पे यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी जो डेमो है वो पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ इसमें एक्टिविटीज हैं वो की जा रही हैं। और इससे कबल हमने देखा कि एक जबरदस्त मुजाहरा किया गया था, इंटरनेशनल जो बैंड डिस्प्ले था वो, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो बैंड्स थे उन्होंने अपने अपने मुख्तलिफ ममालिक के नगमों पे, कौमी नगमों पे, उनकी धुनों पे परफॉर्मेंसेज दी थी। श्रीलंकन बैंड यहाँ पर मौजूद था और इसी तरीके से पाक बहरिया के, पाकिस्तान रेंजर्स के और पाक आर्मी के जवान जो है उनके बैंड ने भी इस पर परफॉर्मेंस दी थी। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि शानदार मुजाहरा जो है काउंटर टेररिज्म का वो जारी है। और यकीनी तौर पे यहाँ पे वो मनाजिर आप देख रहे हैं कि जो टारगेट समंदर से कभी कभी किया जाता है कज़ाकों के हवाले से, उसको कैसे उससे नमटाजमा होना है, और यहाँ पे जो मुतासिरीन हो या जो टारगेट हो वो कैसे उनको रेस्क्यू करना है। तमाम जो पाक बहरिया के असाफे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनकी मदद से किस तरीके से तमाम मामले को सर अंजाम देना है उसका अमली मुजाहरा जो है वो पेश किया जा रहा है। और ये मशक़ें 2 रोज मज़ीद जारी रहेंगी और मशक़ें मज़ीद 2 रोज़ जारी रहेंगी। मोना साहब हमें अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि ये तीसरा रोज़ है, मज़ीद 2 रोज़ तक ये मशक़ें जारी रहेंगी। और पाक बहरिया के जो जवान हैं उन्होंने अपने जो स्किल्स दिखाए हैं, जो पेशा वराना महारत का अमली मुजाहरा किया है, उसने तमाम ममालिक को दंग करके रख दिया है।
PNS मनोड़ा में अमन मशकों का तीसरा दिन है। मज़ीद 2 रोज़ भी ये मशकें जारी रहेंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मेहमान खुसूसी हैं, जबकि नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी भी इस तकरीब में शरीक हैं। बैनुल-अक़वामी बैंड की जानिब से कल्चरल परफॉर्मेंस की गई और आपको बताएं कि PNS कासिम मनोड़ा पर पेशा वराना महारत का शानदार अमली मुजाहरा किया गया है और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा बतौर मेहमान खुसूसी इन मशकों में शरीक हैं और अमन मशकें हैं। और दुनिया को जो पैगाम दिया जा रहा है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाहां रहा है, लेकिन मुल्क की जो दिफा है अगर उसकी तरफ किसी ने आँख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है। इन मशकों के ज़रिए ये पैगाम दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो बहरिया हैं उनके मंदूबीन इन मशकों में शरीक हैं और इन मशकों में दहशत गर्दी से निपटने की अमली मशक़ें की जा रही हैं, हरबी सलाहियतों का मुजाहरा किया जा रहा है और आप देख सकते हैं इंतहाई ये खूबसूरत मनाजिर हैं और पाकिस्तान दुनिया को बावर करवा रहा है कि पाकिस्तान ने जब भी चाहा है अमन चाहा है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां रहा है, लेकिन अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ पहली आंख से देखेगा, ऐसा कुछ सोचेगा तो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो महफूज हैं और जो आबी सरहद है, पाकिस्तान की जो पानी की सरहदें हैं, पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद है वो भी महफूज हाथों में हैं। जी हाँ, अमन मशकों का आज तीसरा रोज़ है। 5 रोज़ा अमन मशकें हैं। ये खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं। PNS कासिम मनोड़ा पर पेशा वराना महारत का शानदार अमली मुजाहरा किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी बैंड भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक के बहरिया के मंदूबीन और मुबस्सरीन भी इस मौके पर मौजूद हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए अमली मशकों का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। ये खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं। आसमान पे जो फॉर्मेशंस बनाई जा रही हैं, खूबसूरत अमली मुजाहरा यहाँ पे पेश किया जा रहा है। अमन मशकें हैं, अमन मशकें जो कि 5 रोज़ तक जारी रहेंगी। आज उसका तीसरा रोज़ है, 2 रोज़ अभी बाकी हैं। PNS कासिम मनोड़ा पर ये पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की बहरिया के मंदूबीन और मुबस्सरीन भी मौजूद हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मेहमान खुसूसी हैं। इसके साथ साथ नेवल चीफ भी इस मौके पे मौजूद हैं। यहाँ पे दुश्मन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाहा है और इसी का मुजाहरा किया जा रहा है। अमन मशकें हैं, बज़ाहिर तो ये अमन मशकें हैं, लेकिन दुश्मन को ये वाज़ेह कर दिया जा रहा है कि अगर दुश्मन ने मैली आंख से पाकिस्तान की जानिब देखा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। China flag is NSRF NSFT 2. Together with the flags of Indonesia and Japan, now Qasim Japan LSFT and Phil Mohammed SFA2. Shahid Bashir with the flag of Russia also approaching, ladies and gentlemen. Left Osman with the flag of Turkey land. Second in command,
Commander Kamulava II descends down with the flag of United States of America. Gentlemen, last but not the least, the leader of the Pakistan Navy Seagull team, Commander Abrar, proudly carrying the flag of Pakistan. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for our national flag. Ladies and gentlemen, the Seagull team will now form up in front of the stage. After which the team leader, Commander Abrar, will present the national flag to the worthy chief. आपको बताएं कि PNS मनोड़ा में अमन मशकें जारी हैं और अब से चंद लम्हे पहले पैराट्रूपर्स ने फ़ज़ा से ज़मीन पर उतरने का शानदार अमली मुजाहरा किया और उन तमाम ममालिक के जो झंडे थे वो थामे। पहले उन्हें फ़ज़ा में लहराया, उसके बाद उन्होंने ज़मीन पर लैंड किया जिसमें श्रीलंका का झंडा शामिल था, जापान, इंडोनेशिया, टर्की, वो ममालिक जो इन मशकों में शरीक हुए हैं। और सबसे आखिर में ये आप मनाजिर देख सकते हैं, अब से चंद लम्हे पहले के वो मनाजिर हैं जब सब्ज़ हलाली परचम को फ़ज़ा में लहराया और उसके बाद ज़मीन पर लैंड किया गया। शानदार महारत का मुजाहरा किया गया है और इस महारत को देखकर, इनके स्किल्स को देखकर हर कोई दंग रह गया है कि जो स्किल्स लेवल है वो कितना हाई है, जो स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है। ये वो पैराट्रूपर्स हैं जो कि अब से चंद लम्हे पहले फ़ज़ा से ज़मीन पर लैंड कर रहे थे। पहले फ़ज़ा में इन्होंने जो तमाम ममालिक हैं इन मशकों में शरीक हैं, उनके जो परचम हैं, जो कौमी परचम हैं, उन्हें फ़ज़ा में लहराया, उसके बाद ज़मीन पर उतरे और सबसे आखिर में इंतहाई खूबसूरत ये मनाजिर थे, इंतहाई शानदार ये मनाजिर थे जब सब्ज़ हलाली परचम फ़िज़ा में लहरा रहा था और उसके बाद ज़मीन पर लैंड किया। यम मशकें आज तीसरा रोज़ है, मज़ीद 2 रोज़ जारी रहेंगी और 45 ममालिक इन मशकों में शरीक हैं। और इन मशकों के ज़रिए दुश्मन ममालिक और खुसूसन दुश्मन मुल्क जो भारत है उसको बड़ा वाज़े पैगाम गया है, क्योंकि भारत ने हमेशा ये चाहा कि पाकिस्तान को इस खिते में और इस पूरी दुनिया में अकेला कर दे, पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, तमाम ममालिक एक तरफ हो जाएं। लेकिन अब चूंकि दुनिया की ये बड़ी ताकतें हैं, ये 45 ममालिक हैं जो कि इन अमन मशकों में शरीक हैं, जो पाकिस्तान में अमन मशकें की जा रही हैं उन मशकों में शरीक हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और दुश्मन जो भारत है वो अकेला रह गया है। इस मशक के साथ, इन मशकों के साथ दुश्मन भारत को यह पैगाम भी बड़ी हद तक वाज़े हो गया है। खूबसूरत शाम है, समंदर का किनारा है और पाक बहरिया की जानिब से पेशा वराना महारत का खूबसूरती से मुजाहरा किया जा रहा है। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि पाकिस्तानी परचम को हवा में लहराया गया। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, कराची में अमन मशकें हैं, तीसरा रोज़ है। PNS कासिम मनोड़ा पर बैनुल अक़वामी बैंड की जानिब से भी कल्चरल परफॉर्मेंस जारी है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा मेहमान खुसूसी हैं। इसके साथ साथ नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी इस मौके पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक, वो ममालिक जो कि इन मशकों में मौजूद हैं, बहरिया के मंदूबीन और मुबस्सरीन यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बताएं कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी, श्रीलंकन नेवी, पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान रेंजर, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और पाकिस्तान नेवी के बैंड्स की जानिब से शानदार धुनें बजाने का भी मुजाहरा किया गया। तो आज की जो शाम है इसमें कराची में अमन मशकें जारी हैं।
हैं। तीसरा रोज़ है और 5 रोज़ा ये अमन मशकें हैं, 2 रोज़ अभी बाकी हैं। ये खूबसूरत मनाजिर जो बराह रास्त आप देख रहे हैं PNS कासिम मनोड़ा पर, ये खूबसूरत मनाजिर इस वक्त भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, कराची में पाक बहरी की 7वीं कसीरुल मुल्क की बहरी मशकें अमन 21 इस वक्त जारी हैं। ये मशकें कराची में मनोड़ा के साहिल पर की जा रही हैं। जो पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया है वो कमाल है, उसे हर कोई दंग रह गया है, हर कोई मोतरिफ है। जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जो जवान हैं और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर वेलकम किया तमाम जो मुंदबीन हैं उन्हें, और जो मुबस्सरीन हैं, सीनियर अफसरान हैं, दीगर जो 45 ममालिक हैं उनके जो बहरी हैं, जो बहरी फोर्सेस हैं उनके मुबस्सरीन को जो वेलकम किया है और जिस तरीके से अमली जो महारत है उसका मुजाहरा किया है उसे हर कोई मोतरिफ है पाक अफवाज का, खुसूसन पाक नेवी का। और तकरीब में आपको ये भी बताएं कि 7 दोस्त ममालिक की शख्सियात गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक हुई हैं। और बहरी मश्क अमन का मकसद ममालिक के माबैन हम आहंगी और अमन का फ़रोग है। अमन ही वो वाज़े लफ्ज़ है, वो अमन ही वो लफ्ज़ है जिसे हाईलाइट किया गया है इन मशकों में कि पाकिस्तान हमेशा से ही अमन का ख्वाह रहा है, पाकिस्तान ने हमेशा से ही अमन चाहा है। और जब फरवरी का ही महीना था और भारत की जानिब से शरारत की गई, उसे शरारत सूझी और तब भी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम दिया गया था कि पूरी कौम मुत्तहिद है, अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और अगर कोई भारत की जानिब से कोई शरारत की गई तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। और उसका फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया जब भारत ने शरारत की, और उसका जवाब देने के बाद पूरी दुनिया को ये बताने के बाद भी कि हाँ हम सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है हम वो अमन है, हमने अमन को ही हमेशा आगे रखा है और हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन चाहता है, इसीलिए जो भारतीय पायलट था अभिनंदन उसे रिहा कर दिया गया अमन की ख्वाहिश लिए। पाकिस्तान ने अमन का जेस्चर दिया जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ की। और आज दुनिया के 45 जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की अमन मशकों में ही शरीक हैं। और दुश्मन मुल्क भारत ने चाहा कि पाकिस्तान इस दुनिया में, इस खिते में अकेला रह जाए, लेकिन ये भी दुश्मन की शिकस्त है, दुश्मन को हार हुई है कि आज 45 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की इन अमन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं और इनको जो होस्ट कर रहा है वो है पाकिस्तान।